हरियाणा में निकाय चुनाव के प्रचार में उतरे कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। साथ ही बोला कि कांग्रेस पार्टी का नया चेहरा जल्द ही सबके सामने आएगा। हिसार में चौधरी बीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक चौधरी बीरेंद्र सिंह हिसार पहुंच चुके हैं। अपने तमाम साथियों को वो इस इलेक्शन कैंपेन के साथ जोड़ चुके हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आप जिक्र कर रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व तो 150 साल, दुनिया में ऐसी शायद कोई राजनीतिक दल होगा जो 150 साल से यूं की यूं है, जिंदा है। देखो, उतार चढ़ाव तो आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये पार्टी जो अपने आप को ये कह रही है ना कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, इनका आज भी स्टेटस नेशनल पार्टी जिसको बोलते हैं ना, पैन इंडिया पार्टी कांग्रेस पिछले 100-125 साल से, जब तो अंग्रेज का राज था तब से पैन इंडिया पार्टी थी। बीजेपी को अगर सही रूप में देखा जाए तो आज भी पैन इंडिया हो तो वो नीतीश कुमार को क्यों पकड़े, वो उसको अजीत पवार को क्यों पकड़े, यानी जहाँ पकड़ के, यहाँ बीरेंद्र सिंह को भी इसीलिए पकड़ा था कि देहात में कुछ ऐसे चेहरे दिखाएंगे, राव इंद्रजीत, बीरेंद्र सिंह, तो उन्होंने पकड़ा और आप पकड़ में आ गए। हम पकड़ में आ गए नहीं, हमारा एक दूसरा कारण था, वो कांग्रेस का कारण था, आपको भी पता है। और मेरे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं थी। मैं तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी कांग्रेस को छोड़ देंगे। और इसीलिए मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये निर्णय कि एक राज पार्टी को छोड़ के हम दूसरी पार्टी में गए, ये वैचारिक निर्णय था, इसलिए किया। ना तो आज भी लोग बैठे हैं जब मेरे हो यार कुछ ना कुछ तो दोबारा ज्वाइनिंग के चक्कर में पूरी ताकत लगाए हुए। कौन सी? तमाम लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो दोबारा ज्वाइन कर गए हैं वापस। भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कुछ लोग पार्टी छोड़ के वापस जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तो ज्वाइनिंग की जो भीड़ है वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो बाढ़ आ रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मेरा विश्लेषण है ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी आदमी को, किसी लीडर को, किसी छोटे राजनीतिक दल को अपने साथ जब मिलाती है तो उसका लक्ष्य होता है कुछ ना कुछ लाभ उठाना, और जब वो लाभ मिल जाए तो फिर उसको रास्ता भी दिखा देती है कि भैया अब तेरे से काम हो गया, टाटा बाय बाय। हिसार नगर निगम के 20 वार्ड और एक मेयर का पद, यानी कुल 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र और पूरी पार्टी संगठन से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि 12 मार्च की तारीख को आ जाने दीजिए, हिसार कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। देखिए, अगर वो ये ना कहें तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? ये तो बीजेपी की बात, जिसकी सरकार है वो तो ये कहेगी। जो आजाद है वो भी कर रहा है कि भाई 12 मार्च आने दो, मैं जीतूंगा। आप दावा सामने रख दीजिए, कितने पार्षद जीतने वाले हैं और मेयर पद को लेकर आप कोई दावा रखिए। मैं इसका कोई दावा नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन मैं ये बात ज़रूर सोचता हूँ कि सही तौर पे एक जागृत मतदाता अगर अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करके वोट करेगा तो उसका पक्ष कांग्रेस की तरफ जाएगा। मेरा आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार लोग कौन थे? वो जिम्मेदारी आज तक तय नहीं हुई। अगला चुनाव भी आ गया, संगठन भी नहीं है, अब फिर उससे भी खराब स्थिति तो नहीं हो जाएगी? कौन सा चुनाव आ गया अगला? ये नगर निगम का जो चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में किसने हरा दिया, ये तो पार्टी को अभी तक पता ही नहीं। असेंबली के चुनाव को आप मत मिलाओ, वो अलग बात है, ये अलग बात है। नगर निगम के चुनाव तो ऐसे भी जहाँ आप कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर रहे, और हमने बीजेपी भी नहीं कर रही कई जगह कैंडिडेट खड़े, तो नगर निगम के चुनाव से कोई मतलब नहीं। आपने जो असेंबली की बात कही कि किन लोगों की जिम्मेदारी थी, किन लोगों की वजह से कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को नुकसान हुआ है, उसकी मैंने इसीलिए आपको कहा कि फिर आप तो हुआ लेकिन नतीजा नहीं। 1 मिनट सुन लो, फिर आप ये कहोगे 4 महीने हो गए। ये इसीलिए 4 महीने हो रहे हैं कि इन चीज़ों का अध्ययन हो रहा, और एक नई रचना जब होगी तो वो उससे लगेगा कि कुछ ना कुछ सोच समझ के बड़े फैसले कांग्रेस ने लिए हैं, और सही रूप से हरियाणा में कांग्रेस आज भी मजबूत है, और सही निर्णय जब हमारे पार्टी लेगी, आप देखना। आज मैं आपको बोल के जा रहा हूँ कि जनमत हरियाणा का
ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता, और वैसे भी लड़ाके लोग तो कभी इंतज़ार करते नहीं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जब कांग्रेस मूव करेगी लोगों में तो लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और जन समर्थन पूरा कांग्रेस के साथ आएगा। चलिए, टोटली से बातचीत के लिए शुक्रिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र दरअसल अब भी खतरे में है, और साफ तौर से ये कहने की कोशिश भी कर रहे हैं कि संगठन का नया प्रारूप कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगा, और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का ये नया संगठन, ये नया चेहरा सबके सामने होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।